अरे भैया क्या करोगे? शोएबी रंग। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं साहब नारा लगा। नारे तकबीर। नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। वाह 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 वाह। आले रसूल, औलादे रसूल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर सुनोगे? फैजाने शोएबी सुनोगे रंग। तो आ जाओ रंगे कादरी में। तवज्जो चाहूंगा। मैं क्या कह रहा था मौलाना एजाज? कादरी। अब जरा सा रोक लो। हजरत हजरत शजरा चाहे जो हो, सिलसिला चाहे जिसका हो, सब शजरे में ये जरूर मिलता है, कादरी कर। मौलाना एजाज क्या होता है? कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। तवज्जो चाहूं। ऐ दिल लगा यार, काश ये गुफ्तगू में कहीं और किया होता। बोल बोल। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, बहुत तवज्जो चाहूं। क्या कहा? कादरी कर कर, कादरी कर कर, इल्तिजा है। कादरी कर, कादरी रख। आपकी चाहत होती है जानशीनी शोएबुल औलिया से, मुरीद कर। जब कर लिया है तो मुरीदों की ही लिस्ट में रख। कादरी कर, कादरी रख। अब मैं आलमे तसब्बुर में सोचते रहा, ए मेरे गौसुस सकलैन, तेरे गुलामों ने ये नहीं कहा मुसलमान कर, मुसलमान रख, मुसलमानों में उठा। ये नहीं कहा तो जवाब मिलेगा, जवाब मिलेगा कि कादरी वही होगा जो मुसलमान ही होगा। शजरा मेरा होगा, किताबे अहमद रजा की होगी, चौखट मेरे बुजुर्गों की होगी, हिफाजत का हवाला इमाम अहमद रजा का होगा। बात तसव्वुफ की होगी, दलील इमाम अहमद रजा की होगी। बात अजमत मुस्तफा की होगी, सबूत इमाम अहमद रजा का होगा। अब इन सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा करके शोएबुल औलिया यंग कमेटी, नौजवान कमेटी के जवानों को मुबारकबाद दूं। बड़ी अच्छी नकाबत और निजामत फाजिल गिरामी हजरत मौलाना एजाज साहब ने से आपने समात की। मुझसे पहले मेरी जमात के कई एक खुतबा उलमा से आपने गुफ्तगू मैंने सुना भी देखा भी। जानशीने शोएबुल औलिया की गुफ्तगू का एक हिस्सा, उस एक हिस्से के एक रंग पर अगर बलियावी थोड़ा सा रंग डालने की एक छोटी सी प्लानिंग सेट करे तो मैं समझता हूं कि इस वक्त पूरी दुनिया में कई रंग मिलाकर भी एक रंग का मुकाबला न कर सके। कई रंग मिलाकर के भी एक रंग का मुकाबला न कर सके, तो जब हजारों रंग मिलकर एक रंग का मुकाबला न कर सके तो बलियावी को साफ साफ दो टुक कह लेने दो, फिर पूरी दुनिया का कुफ्र मिलकर इस्लाम का मुकाबला क्या करेगा। हुक्म था
हजरत पीर तरीकत का कि काजी ग्राम के नौजवानों ने बलियाबी जिद की है, आना पड़ेगा। अजीज गिरामी मद्दाह खैरुल अनाम हसन रजा सिवानी मुसलसल राब्ते में रहे। अल्लाह का शुक्र है, इसी भाग दौड़ में थोड़ा सा वक्त मिल गया। बड़ी मोहब्बत के साथ काजी ग्राम के नौजवानों ने सुबह से लेकर अब तक ये एहसास नहीं होने दिया, ये तरबियत का असर है। जब पीर का दिल बड़ा होता है तो मुरीद कभी बखील नहीं होता है। और नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे शोएबुल औलिया। वाह वाह। तो अब बलियावी से थोड़ी देर कुछ कड़वी गुफ्तगू सुनने के लिए अपने को तैयार कर लो। मैं वो नहीं हूं कि आपको जन्नत की चाबी दे दूं, आप लेके घर चले जाओ। हाँ, मैं ये भी जानता हूं कि जो लोग आज जन्नत की दुकान खोलकर माफियागिरी की तरफ मेरी कौम के नौजवानों को ले जाकर अंधभक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके चेहरे बेनकाब करना बलियावी की जिंदगी का एक हिस्सा है। समझो चाहो मौलाना एजाज साहब, जो अंधभक्त होता है वो कभी आशिक नहीं होता, और जो आशिक होता है वो कभी अंधभक्त नहीं होता। और ये भी दुनिया ने तारीख पढ़ी है मेरी इस्लाम की। बद्र में जो उतरे थे वो अंधभक्त नहीं थे, मुस्तफा के आशिक थे। तवज्जो चाहो, अहले स्टेज की तवज्जो चाहो, अहले स्टेज की तवज्जो चाहो। दिल लगाओगे तो बात बन जाएगी, लेकिन मुझे कैसे पता चले कि आपने दिल लगा लिया है? एक बार दोनों हाथ मुट्ठी बांध के मदीने की सरकार को आवाज दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए, चारों तरफ से आवाज आवे। स्टेज के लोगों के पास हाथ है कि नहीं? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरत तवज्जो चाहूं आपकी दुआओं के साथ। एक है हुकूमत, एक है सरकार। मौलाना, एक है हुकूमत, एक है सरकार। हुकूमतों का एक पीरियड है, एक पीरियड 5 साल के लिए, 4 साल, 6 साल के लिए। बलियावी कहता है, जमीन रब की, सरहदें तुमने बांधी, पानी रब का, कब्जा तूने किया। जमीन व आसमान रब के, सौदा तुमने किया। जमीन रब की, स्टेट, सूबा, मुल्क तुमने बनाए। ये हुकूमतें हैं, सरकार नहीं है। ये हुकूमतें, सरकार नहीं। और कोई जरूरी नहीं कि किसी हुक्मरां का फैसला सब मान ले, कोई जरूरी नहीं। इसलिए कि हुकूमत का फैसला है, खिलाफ होगा नहीं मानूंगा। पूरी दुनिया में सुपर पावर कहलाने वाले मुल्क और कंट्रीज के हुक्मरानों,
अगर हुकूमतों पर गुरूर और घमंड और असलहे और तोप और बम बारूद परमाणु शक्तियों पर इतना ही इतरा रहे हो घमंड है, तो अपना एक फैसला किसी पत्थर से मनवा लो। कोई एक फैसला किसी जानवर से मनवा लो, कोई एक फैसला किसी दरख्त से मनवा लो। ये हुकूमतें हैं जिसका हर फैसला इंसान न माने, लेकिन वो मदीने की सरकार है। दिल लगाओ, बात बड़ी कीमती आ रही है। वो मदीने की सरकार है कि हिरनी 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 शिकारी से कहे मेरे बच्चों को छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे हैं, दूध पिलाकर वापस आ जाओ। हिरनी शिकारी कहता मुझे पागल समझ रखा है, मुझे पागल समझ रखा है। वो सरकार हैं जमीन और आसमान के, गुजर रहे, आवाज आती, आदमी की नहीं जानवर की। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मुझे इस शिकारी से आजाद करा दीजिए। इस वक्त आदमी का आदमी गारंटर नहीं होता, लेकिन वो सरकार है जो जानवर की गारंटी लेते। मुस्तफा फरमाते छोड़ दे। शिकारी कहता मैं कैसे आपके कहने से मैं मान लूं कि ये वापस आए। कौनैन के आका फरमाते देख, जब तक ये आ न जाए तब तक मैं तेरे पास रहूंगा। तवज्जो, बोल यार, बोल यार, बोल। तवज्जो, ये आदमी नहीं है, ये अमेरिका का शहरी नहीं है, ये भारत का नागरिक नहीं है, ये जानवर है, ये इंसान नहीं है, ये जानवर है। वादा किससे कर रहा? हुकूमत से नहीं, सरकार से। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। दिल लगाए मौलाना एजाज साहब, बड़ी कीमती नुक्ता आ रहा, बड़ा कीमती नुक्ता आ रहा। गोया जानवर भी जानते थे, जानवर भी जानते थे, जानवर भी जानते थे कि जिसकी जमानत मुस्तफा ले लेंगे। तवज्जो चाहो, जिसकी जमानत मुस्तफा ले, यानी जानवरों को भी एतमाद और यकीन है कि जमानत नबी लेते हैं, जमानत नबी लेते हैं। अब इतने बड़े मजमे में हाजी भी बहुत बैठे होंगे, हज उमरा वाले भी बहुत, जमानत नबी ले, जमानत रसूल लेते, जमानत मुस्तफा लेते। जब कोई पहुंच जाए रोजे पर तो जमानत ले लिया, जा तेरी बख्शिश मैं कराऊं। तवज्जो, तवज्जो चाहो अहले स्टेज की। गोया जानवर को भी पता है कि मुस्तफा जमानत लेते हैं। ये पढ़े लिखे जुब्बा टोपी वाले मौलवी नुमा ये किस जंगल के जानवर हैं? अल्लाह 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 अल्लाह। इसलिए आज थोड़ा उन जानवरों को भी जंगल से हकाऊंगा। तो अब सुनने का मूड है तो जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का तोहफा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
आवाज़ बुलंद पढ़ो। वाला आले सैयदीना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जहन को हाजिर करना, अंधभक्त और है, आशिक और है। इस्लाम में अंधभक्ति नहीं, आशिकी है। उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं। हजरत आप पीछे हो गए, आगे आते हैं। आगे आने दो हजरत को। नहीं, आलिम को आगे आने दो। हम एहतराम नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? सुनोगे? अरे बोलो, सुनोगे? जोर से सुनोगे? हजरत हजरत साहब सज्जादा की दुआओं के साथ तवज्जो चाहूं। इस्लाम ने अंधभक्त नहीं बनाया, आशिक बनाया। कुछ लोग लगे हैं मेरी मिल्लत के जवानों को अंधभक्त बनाने के लिए, और जन्नत की दुकान खोल के घूम रहे हैं। इनका शटर डाउन करो, डाउन करो, डाउन करो इनका शटर। देख रहा था हजरत, स्टेज लगा है, मजमा सजा है, और दे दनादन जन्नत पर बोली लग रही है। ये नौजवान जो अपनी मां को 100 रुपया देते वक्त गरीब कहलाने लगता है, वो भी 500 का नोट दे दनादन बढ़ाए जा रहा है। तवज्जो करो। बलियावी कहता, अकल के टूहरो, जिसकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, वो तुझे सेल कर रहा। देखा था, वंद भक्त नहीं था, मेरे मुस्तफा का आशिक था, जो रेत का घिरौंदा, मिट्टी का घिरौंदा बनाए जा रहा। मिट्टी का घिरौंदा बनाए जा रहा। गुजरने वाले काफिले में किसी फर्द, किसी घर की बीवी नहीं, वक्त के बादशाह की बीवी। जैसे ही नजर पड़ी जुबैदा की, देखकर मुस्कुराया और उस नबी के आशिक से अर्ज किया, बाबा क्या बना रहे हो? ये नहीं कहा मिट्टी का घरौंदा बना रहा, फरमाते कि मैं जन्नत बना रहा हूं। हाय 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 हाय। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। हजरत हजरत तवज्जो चाहूं। घर तो सब बनाते हैं, जन्नत सब नहीं बनाता। बिल्डिंगें सब बनाते हैं, जन्नत सब नहीं बनाता। जुबैदा ने अर्ज की, बाबा जन्नत बना रहे हो? कहा हा, ये अंधभक्त नहीं, आशिक है। तवज्जो। जुबैदा फरमाती, बाबा बेचोगे? क्या कहा? प्लीज बैठा लो उनको, जल्दी जगह दे दो, बस जहां जगह मिले वहीं बैठ जाइए। हाँ, यहां कोई वीआईपी नहीं है, बस जहन हाजिर। बाबा बेचोगे? मुस्कुरा के फरमाते, हां बेचूंगा। अब यहां तो बवाल तय है, प्रॉपर्टी किसी और की, बेच कोई और रहा। मालिक जन्नत रब बेचे बहलोल दाना। ये बहलोल दाना आप कैसे बेच रहे? मिल्कियत तो रब की। मुस्कुरा के अर्ज फरमाएंगे, नादान, हमने उसको ऐसा राजी कर दिया कि उसने बेचने का पावर ऑफ अटर्नी दे रखा है।
पावर ऑफ अटर्नी का जवाब नहीं हुजूर। सुभान अल्लाह सुभान। अब तो बोल दो, अब तो बोल दो, अरे बोल दो। हाय हाय हाय। रब को मैंने राजी कर लिया, उसने पावर ऑफ अटर्नी दे दिया है, और सिर्फ हम ही को नहीं दिया, जो उसको राजी कर लेगा उसको भी वो दे देगा, उसको भी वो अता कर देगा। ये पावर ऑफ अटर्नी। जुबैदा लेके घर चली है, जुबैदा लेके घर चली है। वक्त का बादशाह हारून रशीद देख रहा कि याकूतो मरजान की सजे, याकूतो मरजान जैसे पत्थर के लगे हुए अलमारी में ये मिट्टी का घेरौंदा, मिट्टी का घेरौंदा। बादशाह ने मुस्कुरा के कहा, जुबैदा ये क्या ला रखी हो? कहा जन्नत। अरे बोल यार, बोल बोल बोल। क्या कहा? जोर से बोल, क्या कहा? जन्नत। हारून रशीद ने बड़ी गौर से देखा, देख के कहा ये है जन्नत? कहा हाँ हाँ यही है जन्नत, यही है जन्नत। रात को जब बादशाह हारून रशीद सोया है तो ख्वाब में जुबैदा की जन्नत की हवेली देख लिया। अब सुबह सवेरे उठा बादशाह तो जुबैदा से कह रहा, कहां खरीदी हो? कहा बहलोल दाना के पास। अब बलियाबी को अर्ज करने दो, जन्नत बिक रही थी, मैं भी करीब पहुंचा खरीद लूं। देखा बिक तो रही है जन्नत, लेकिन बेचने वालों में कोई बहलोल दाना नजर नहीं आ रहा है। काश ये गुफ्तगू कहीं और में किया होता, काश ये गुफ्तगू कहीं और में किया होता। बोल दो ओए जोर से, रंग में। अब जहन को थोड़ा सा करीब कर लो। दुनिया में रंग बहुत है और हर कबीले के लोग अपने रंग से पहचाने जाते। किसी ने मोछ पर ताव देकर कहा ये रंग मेरा है, किसी ने बोलू पीला नीला कांधे पर रंग डाल के कहा ये रंग मेरा है। किसी ने अपने मुल्क का रंग अलग किया, किसी ने अपने कबीले का रंग अलग किया, किसी ने अपनी बिरादरी का रंग अलग किया, किसी ने अपने सिलसिले का रंग अलग किया। लेकिन बलियाबी कहता है सिलसिला चाहे जो हो, खानकाहें चाहे जिसकी हो, अपना अपना रंग चाहे जितना मुरीदों में दिखा लो, रंग चलेगा वलायत में तो अब्दुल कादिर का चलेगा। चारों तरफ से लब्बैक पर हाथ उठाओ, चारों तरफ से लब्बैक पर हाथ उठाओ, जोर से जोर से जोर से। सिलसिला चाहे जो हो, रंग कादिरियत का रहेगा। शजरा चाहे जिसका हो, मोहर अब्दुल कादिर की रहेगी। खानकाह चाहे जिसकी हो, तो गरा अब्दुल कादिर जिलानी का रहेगा। है किसी चिश्ती रज़वी अशरफी शुएबी बरकाती नूरी में इतनी ताकत कि अब्दुल कादिर को छोड़कर हम वली बन जाएंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शुएबुल औलिया, फैज़ाने शुएबुल औलिया,
फैजाने गौसे आजम। अब वाह। जहन को करीब कर लो, जहन को करीब कर लो, थोड़ा सा जहन को करीब करो प्लीज। ए बाबू थोड़ी सी, हाँ, थोड़ा सा जहन हाजिर करो। दुनिया में रंग बहुत है, दुनिया में कलर बहुत है, दुनिया में पेंट बहुत है। कुछ रंग ऐसा है जिस पर निगाहें न टिके, लेकिन उम्र लंबी नहीं है। कुछ रंग ऐसा है जो बदरंगा दिखता है, लेकिन कई कई साल की बारिश गुजर जाए फिर भी उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। अब जहन को हाजिर कर ले। पूरी दुनिया में बेशुमार धर्म मजहब का रंग है, बेशुमार बेशुमार। उन्हीं रंगों को देखकर किसी ने कहा यह अंधभक्तों का रंग है। नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए, अरे नहीं समझ पाए तो जब समझ गए तो डरते क्यों हो? बोल दो, बोल दो। तवज्जो चाहो। मौलाना एजाज रंग देखकर क्या कहा? अंधभक्तों का रंग है। कुछ रंग देखकर क्या कहा? ये ओबीसी का रंग है। कुछ रंग देखकर क्या कहा? ये दलित भाइयों का रंग है। कुछ रंग देखकर क्या कहा? ये ठाकुरों का रंग है। कुछ रंग देखकर क्या कहा? ये फला मुल्क का रंग है। लेकिन इसी रंगों के बीच में एक रंग निकला 12 रबीउल नूर को मक्का मुअज्जम। और जब ये रंग निकला है तो कुफ्र का सारा रंग फाड़ दिया। आज पूरी दुनिया में एक रंग दिखाई दे रहा, उस रंग का नाम इस्लाम है, उस रंग का नाम नबी की शरीयत है, उस रंग का नाम इंसाफ है, उस रंग का नाम सदाकत है, उस रंग का नाम अदालत है, उस रंग का नाम शुजाअत है। अब बलियाबी को अर्ज करने दो, ये वो रंग है जिस रंग पर आज तक किसी का रंग गालिब ना हो सका, इसलिए कि ये आशिकों का रंग है, अंधभक्तों का रंग नहीं। अब दुनिया एक कुफ्र ने आंखें फाड़ कर कहा, देखता हूं मुस्तफा का रंग कैसे जमेगा, नबी का रंग कैसे टिकेगा, इसलिए कि ये तो मक्के से रंग निकला है। वहदानियत का रंग नबी ने दिया, सदाकत का रंग नबी ने दिया, अदालत का रंग नबी ने दिया, सखावत का रंग नबी ने दिया, इंसाफ का रंग नबी ने दिया, मसावत का रंग नबी ने दिया, मजलूमों को गले लगाने का रंग नबी ने दिया, हकदारों का हक देने का रंग। एक रंग ये है। अब जरा सा इसको यहीं रोक लो। इस वक्त पूरी दुनिया में तूफान खड़ा है, तूफान खड़ा है। ये तो सही है कि बलियाबी इस वक्त अगर जोर से सांस भी ले ले तो मत पूछो, बवाल तय है। लेकिन क्या करें, क्या करें, लूंगा तो जरूर, इसलिए कि हवाएं तेरे बाप की नहीं, मेरे रसूल पाक की। तुम्हारे ऑक्सीजन सिलेंडर पर इस्लाम नहीं जिंदा है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। इसलिए ये गीदड़ भपकिया उनको देना, सो रहे हैं मुस्तफा वाले सोने दो, गलती से जाग गए न यार। 75 साल में जो अब तक मच्छर भगाने की दवा न बना सके, वह हमें भगाने का कानून ला रहे हैं। अरे बोल दे यार, तवज्जो चाहो। डर तो नहीं रहे हो?
लेकिन याद रखना, मोच और मोहल्ले की लड़ाई में अपने नस्लों के मुस्तकबिल को गाड़ना मत इस चुनाव में। ताली मत बजा। ये ताली वाला हमारे मोहल्ले में कैसे आ गया? उसको पते नहीं है कि बलिया भी खड़ा है। बोल दो मोहब्बत से, रंग में आके बोल। अब जैन को हाजिर कर मुसलमान, दुनिया में हर तरह के रंग। हजरत सैयद साहब, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो देवा शरीफ से रंग चोरा के भाग गए। देवा शरीफ निकल जाने दीजिए, वो किसी जरूरत से जा रहा होगा। असल जगह छोटी पड़ गई है। बिलाशुबह आपकी मोहब्बत और एहसास ये हुआ है कि इस वक्त पूरी फौज तैयार है, कुछ काम कर जाने का वक्त है। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा, सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा था, कोई याद दिला दो। मौलाना एजाज साहब, देवा शरीफ से रंग चुरा के भागा, कहा यह हमारा है। मैंने कहा यार क्यों बेवकूफ बना रहे, तुम्हारा रंग तो ये है कि तुम कभी कपड़ा पहने ही नहीं, खाक भभूत लपेट के रहे। जिनका जटा इतना लंबा हो, यानी पानी का पूजा जरूर करेंगे लेकिन नहाएंगे नहीं। क्या गजब का रंग है। लेकिन ये इस्लाम का रंग है कि वजू करो तो पहले कुल्ली मत करो, हाथ में लो, देख लो इसका रंग बदला तो नहीं, उसके बाद कुल्ली करो, देख लो कहीं इसका टेस्ट चेंज तो नहीं है, फिर नाक में डालो, कहीं ऐसा तो नहीं कि सड़ा हुआ है। अब बलिया भी थोड़ी देर के लिए तुझको खींच के ले चले। इस्लाम ने अंधभक्त बनने का हुक्म नहीं दिया, आशिक बनने का। और अंधभक्तों ने अब तक तारीख में कोई जंग नहीं जीती, लेकिन आशिकों ने जब जब मैदान संभाला तो मिसवाक कर लिया, जंग जीत गए। मिसवाक कर लिया, जंग जीत गए। जब पूरी दुनिया के कुफ्र ने हमारी गुर्बत देखी, हमारी फाका कशी देखी, तो जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन अंधभक्त नहीं थे, 313 नबी के आशिक थे। कितने? जोर से बोल, जोर से बोल। कितने? गोया पूरी दुनिया से निपटने के लिए 313। 313। इसलिए मैं एक बात, एक अपील करके जा रहा हूं। हुजूर शुएबुल औलिया और हजरत पीर तरीकत के मुरीदीन मुतवस्सिलीन से कि 17 रमजानुल मुबारक को हर हाल में एक इज्तिमाई फातिहे का एहतमाम करना, और वो इज्तिमाई फातिहा हो चाहे इफ्तार की शक्ल में हो या सहरी की शक्ल में हो, लेकिन एक इज्तिमाई फातिहे का एहतमाम करना रमजानुल मुक़द्दस के 17 तारीख को बद्र के 313 नबी के आशिकों के नाम। तवज्जो चाहूं, बोल दे, बोल दे, बोल दे, बोल दे। अब बलिया भी कहता अंधभक्ति से
भोकाल तो दिया जा सकता, जंग नहीं जीता जा सकता, गीदड़ भपकिया तो दी जा सकती, मोर्चा नहीं जीता जा सकता। जहन करीब कर, पूरी दुनिया का कुफ्र का अंधभक्त एक तरफ और मुस्तफा का 313 आशिक एक तरफ। जब ये 313 आशिक निकले हैं, निकले तो कुफ्र के अंधभक्तों ने कहा, ये भूखा है क्या लड़ेगा, ये प्यासा है क्या लड़ेगा, ये निहत्था है क्या लड़ेगा, ये तो बाल बच्चों को छोड़ कर आया है क्या लड़ेगा, खाने का सामान नहीं क्या लड़ेगा, ये तो पैदल चल रहा है क्या लड़ेगा। एहसास हुआ मुस्तफा के आशिकों को, हम कई दिनों के भूखे हैं, बदन टूट रहा है, हिम्मतें जवाब दे रहे, हिम्मतें जवाब दे रही, भूख से बदन में नकाहत है। अचानक हवा चली है, पैराहने रसूल लहराया है, और जैसे ही आका करीब के शिकम पाक पर आशिकों की नजर पड़ी तो देखा हम तो 3 दिन के भूखे हैं, मेरे मुस्तफा तो ना जाने कब के खाना खाए हैं कि उनके शिकम पाक पर पत्थर बधा है। बलियाबी कोर्स करने दे, आज भी फलस्तीन के बच्चे लाइन में लगते हैं, रोटियां नहीं मिलती तो मातम नहीं करते, पेटों पर पत्थर